उद्धव की जाते ही कुर्सी योगी का महाराष्ट्र में होगा जलवा। अब समझ में आएगा कंगना बार बार बाबा से क्यों मिलती थी। योगी का महाराष्ट्र में बढ़ने वाला है कद। जिस शिवसेना ने यूपी वाले भैया को मारकर भगाया, अब उन्हें करना पड़ेगा नमस्ते। कंगना ने कुछ दिनों पहले पूछा था कौन चाहता है योगी पीएम बने। शिंदे के सीएम बनते ही तस्वीर हो गई साफ, मुंबई से दिल्ली जाएंगे योगी। आपको ऐसा कहा जाए कि अक्खा मुंबई पर योगी का राज होगा तो आप क्या कहेंगे। शिंदे ने सरकार जरूर बना ली, लेकिन यूपी वाले भैया की मदद के बिना चला नहीं पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस उन्हें जितना भी अपना अनुभव बता रहे, लेकिन बुलडोजर यूपी से ही आएगा। शिवसेना पहले जिन लोगों को मारकर भगाती थी, अब वही शिव सैनिकों के पूजनीय हो गए हैं। बीते 20 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा महाराष्ट्र की सत्ता में दो किरदार सबसे ज्यादा अहम हो गए हैं। हम आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए कि योगी सरकार ने कैसे महाराष्ट्र में अपनी जड़ें मजबूत करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल महाराष्ट्र में 25% जनता यूपी बिहार की रहती है, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता। जब शिव सैनिक महाराष्ट्र से इन्हें मार मार कर भगा रहे थे, तो यूपी और बिहार की सरकारें चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन योगी कभी चुप नहीं रहते। इसीलिए सीएम योगी वहां यूपी सरकार का एक कार्यालय खोलने वाले हैं। उस कार्यालय में कंगना की क्या भूमिका होगी वो बताएं। उससे पहले सुनिए कैसा होगा योगी का बुलडोजर वाला कार्यालय। महाराष्ट्र में भारी आबादी यूपी की रहती है। यूपी के हर गांव के कुछ न कुछ लोग मुंबई में रहते हैं और उनका पूरा परिवार योगी का वोटर भी हो सकता है। एकदम मोदी मॉडल पर चलने की कोशिश है। जब उत्तराखंड में 2013 में भयानक त्रासदी आई थी, तो मोदी ने अपने लोगों को बचाकर मॉडल पेश किया था। उत्तराखंड की त्रासदी में कई राज्यों की जनता फंसी थी, लेकिन गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर भेज गुजरातियों को बचा लिया था। जैसे विदेश में हर देश का दूतावास होता है, ठीक वैसे ही योगी का प्लान है कि उन राज्यों में यूपी सरकार का अपना कार्यालय खोलें जहां ज्यादा लोग यूपी के रहते हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हें एक एक वोटर की चिंता साफ दिखती है। अब इस कार्यालय की कमान हो सकता है कंगना रनौत ही संभाले। उसकी पहली वजह यह है कि कंगना मुंबई से अच्छी तरह वाकिफ है और योगी मोदी की सबसे बड़ी समर्थक भी हैं। इसकी दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह यह है कि समय समय पर वो सीएम योगी से मिलती भी रहती हैं। 24 जून को उन्होंने योगी के समर्थन में इतना बड़ा ट्वीट किया था कि जो सियासत का जानकार ना हो वो भी समझ जाए कि कंगना योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। इसकी वजह कंगना का योगी प्रेम भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब योगी बने तो कंगना का कद बढ़े, क्योंकि फिलहाल तो कंगना रनौत को केंद्र से सिक्योरिटी के अलावा कुछ नहीं मिल सका है। हिमाचल की मंडी सीट से टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन वो भी हाथ से निकल गई। इसलिए अब कंगना चाहती है कि पार्टी कुछ तो काम दे, और योगी की छवि अगर महाराष्ट्र में उन्होंने यूपी जैसी बना दी, हर घर ठाकरे की जगह पर हर घर योगी होने लगा, तो कंगना को बड़ा पद मिलने में ज्यादा देर भी नहीं होगी। इसके लिए कंगना को यही करना होगा कि पूरे महाराष्ट्र में बैठे यूपी के भैयों को बताना होगा कि योगी राज आपके और आपके परिवार के लिए कितना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लिया जाए योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में फेमस हो गए, तो क्या यूपी छोड़कर महाराष्ट्र चले जाएंगे? तो नहीं। दरअसल ये महाराष्ट्र के रास्ते दिल्ली पहुंचने की प्लानिंग है। जब भी किसी नेता को बड़ा बनाना होता है, तो सबसे पहले पार्टी उसे कहती है कि थोड़ा और गंभीर बनो, देश के हर मुद्दे पर बोलो, कोई ऐसा मॉडल लाओ जिसकी तारीफ पूरा देश करे और हर राज्य में अपनी जड़ें फैलाओ। योगी का बुलडोजर मॉडल तो देश के कई राज्यों में फैल गया है, लेकिन योगी को अभी और मेहनत करनी होगी, और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होने वाली है। योगी खुद अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। जब एक कार्यक्रम में योगी भावुक हुए, तो जनता खुद कहने लगी कि योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चलने लगे।